आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। और इस टॉपिक को है ना हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक है लाइफ स्पैन, दूसरा है रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लाइफ स्पैन पढ़ेंगे। इसको कवर करने के बाद में हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी के अंदर पेज चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है उससे एक पेज पहले आप एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे। उनका नेम है पंचनम माहेश्वरी एंड इन्होंने क्या है कि इंडियन बॉटनिस्ट है। इन्होंने प्लांट एम्ब्रियो पे वर्क किया था एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये काफी ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते हैं। सो अब स्टार्ट करें लाइफ स्पैन। इस चैप्टर का सबसे टॉपिक फर्स्ट है ये लाइफ स्पैन। एक्चुअल में होता क्या है? द टाइम पीरियड फ्रॉम योर बर्थ टू द नेचुरल डेथ, इट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डेफिनेशन। तो सिंपल से वर्ड में देखते हैं एक्चुअल में लाइफ स्पैन होता क्या है। ये आपके जब से आप लोग इस वर्ल्ड के अंदर लॉग इन हुए हो और आपके लॉग आउट होने तक का जो एक टाइम पीरियड जो आपने व्यतीत किया है ना इस अर्थ पर, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन, सीधी सीधी भाषा में बोले तो। सो ये लाइफ स्पैन होता क्या है? ये आपका जब आपके बर्थ से लेकर आपकी नेचुरल डेथ तक जो आपका ये नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। ओके, ये जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? आपने क्रॉ एंड पैरेट को देखा होगा, इन दोनों की साइजेज एकदम सिमिलर होती है अगर हम उसे एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू देखें तो। लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा वेरी करती है। कैसे? जो क्रॉ है ना उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 15 ईयर्स है, जबकि जो पैरेट है उसकी लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है। आप देख सकते हो कि इन दोनों की जो साइजेस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। क्रॉ का है 15 ईयर्स और पैरेट का है 140 ईयर्स। तो ये हुआ हमारा लाइफ स्पैन। और हाँ, एक और पॉइंट कि लाइफ स्पैन जो है ना मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर आए हैं, इस प्लेनेट पर आए हैं, वो सभी के सभी मॉर्टल होते हैं। आई मीन वो इमॉर्टल नहीं होते, बट एक्सेप्शन आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता ही है कि एक्सेप्शन तो आने मतलब एक नॉर्मल सी बात है। सो एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? सिंगल सेल मतलब बोले तो यूनिसेलुलर। सो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं यूनिसेलुलर का, जो है अमीबा। ये आपका अमीबा है। ये क्या करता है? अपने आप की बॉडी को, जो खुद की जो बॉडी है उसी को ये डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, एक ये और एक ये। इन्हें हम 2 डॉटर सेल्स बोलते हैं। अब ये इमॉर्टल क्यों बोलते हैं? हम ये क्यों बोलते हैं कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर का जो डीएनए होता है वो इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आ गया, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इन दोनों के अंदर आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इनका जीनोमिक जो कैरेक्टर है वो हमेशा ऐसी साइकिल के थ्रू चलता रहता है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। सो दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और वी कैन से दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। तो ये है हमारा लाइफ स्पैन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, द सेकंड टॉपिक। आप सब लोग जानते हो रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? री मीन्स होता है अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है फॉर्मेशन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? एनसीईआरटी बोलती है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? हम इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है और सिमिलर इसी के जैसा दूसरा व्हाइट बोर्ड है, तो आप क्या ये बोल सकते हो कि ये उसका ऑफस्प्रिंग है? नहीं ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। जबकि ये जो रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है वो ओनली एंड ओनली लिविंग के अंदर होती है, लिविंग के अंदर होती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, सो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो अपने ही जैसा सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अब हाथी है,
फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, तो उसका जो बेबी होगा वो एलिफेंट ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अब वो लाइन का बेबी को प्रोड्यूस करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। सो अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका क्या है कि इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होना ही होना है, उसकी ये फर्स्ट कंडीशन है। जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट नेसेसरी जो कंडीशन होती है वो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होना ही होना है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल के बारे में। इसमें गैमेट या तो गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो जाता है तो वहां पे गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग रह जाता है तो उसका कोई भी फ्यूजन नहीं होना है किसी के साथ। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और गैमेट फ्यूजन भी होता है। इसकी 2 बेसिक कंडीशंस आ गई कि गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस। ओके, सो अब हम बात करते हैं विथ गैमेट फॉर्मेशन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विथ गैमेट फॉर्मेशन, अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका मीन्स क्या है कि आपने हनी बीज देखी होंगी। हनी बीज के अंदर 3 कैरेक्टर होते हैं। ओके, एक होता है क्वीन, एक होता है वर्कर बीज और एक होता है ड्रोन। ओके, सो ये ड्रोन जो है ये हैप्लॉइड होता है, जबकि क्वीन एंड जो वर्कर होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। क्या होता है कि ये जो ड्रोन होता है ये मेल होता है, जो क्वीन होती है वो फीमेल होती है और वर्कर बीज भी फीमेल होती है। लेकिन जो ये ड्रोन होता है ना, ये अपने स्पर्म्स को डोनेट करता है क्वीन के साथ। अब जितने स्पर्म्स होते हैं और उतने एग्स होते हैं, उनसे तो बन जाते हैं वर्कर बीज एंड एक क्वीन बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अनफर्टिलाइज एग रह जाते हैं जो आगे चल के ड्रोन्स बना लेते हैं और वही ये मेल होते हैं। ओके, तो मतलब ये अनफर्टिलाइज एग्स हैं जो बिना किसी के साथ फ्यूज हुए और ये इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये था हमारा एसेक्सुअल मोड था इसका। अब हम एक बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और गैमेट फ्यूजन भी होता है, दोनों ही इसकी बेसिक नीड्स हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर अपोजिट जेंडर होते हैं, एक होगा मेल दूसरा होगा फीमेल। ओके, इसके ये साइन है, मेल का ये वाला और फीमेल का ये। तो मेल जो अपना गैमेट प्रोड्यूस करता है उस गैमेट का नेम क्या होता है? स्पर्म होता है। और जबकि जो फीमेल का जो गैमेट है उसे हम ओवम या एग बोलते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि ये जो स्पर्म गैमेट है जो मेल का है और जो ओवम है वो फीमेल गैमेट है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। मैंने यहाँ n नंबर्स भी लिखे हैं। हैप्लॉइड मीन्स क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियर होता है, एक ऑर्गन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ क्या रह जाता है? 23 ही क्रोमोसोम रह जाते हैं, पेयर्स नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ओके, सो यहाँ पर ये जो हैप्लॉइड है वो आके क्या करेंगे? एक दो फ्यूज करेंगे, क्योंकि ये हैप्लॉइड ही गैमेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करने के बाद में यहाँ पर हो जाएगा डिप्लॉइड, जिससे हमें स्पर्म एंड जो ओवम है उनका जो फ्यूजन से जो जायगोट बनेगा ना वो कंडीशन होगी डिप्लॉइड, क्योंकि एन है उसके फादर का और एन है मदर का, मेल एंड फीमेल का। ओके, तो यहाँ से बना ही जायगोट। धीरे धीरे करके सेल्स के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होगी और वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है आपका 12th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 3 आप सबको पता होगा। तो उसके अंदर हम जब ये जायगोट माइटोसिस करता है और उसके बाद में बना लेता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद में भी 2-3 अलग स्टेज होती है, मोरुला वाली और ब्लास्टुला। सो उसके बाद में क्या बनता है? यंग वन तैयार हो जाता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं एंड एक पूरी होल जो बॉडी है ना वो तैयार होके आ जाती है। तो ये है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो दिस इज ओनली अ ओवरव्यू। ओके, सो मैं अभी एसेक्सुअल पढ़ा देती हूँ। एसेक्सुअल के अंदर एक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आती है क्लोन। तो क्लोन क्या होता है वो बताते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन मीन्स होता है
तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रू कॉपी होता है। जैसे आप फोटो कॉपी कराने जाते हो तो उसकी जब आप एक सेम एग्जैक्ट कॉपी निकलवाने जाते हो तो एग्जैक्ट कॉपी ही निकल के आती है। तो उसी तरीके से क्लोन मीन्स क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होकर आता है वो सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह होता है, चाहे आप उसके जेनेटिक बेसिस पे देख लो या फिर आप उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे देख लो। तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो क्या होता है, जेनेटिकली एंड प्लस में मॉर्फोलॉजिकल। सिमिलर होता है। अब ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फो मीन्स होता है एक एक्सटर्नल एप्रियंस एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मतलब एक्सटर्नल एप्रियंस के बारे में जब आप स्टडी करते हो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और उसका जब आप पॉइंट मतलब एक्सटर्नल एप्रियंस को जब आप देखते हो तो ये मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। कौन, ऑफस्प्रिंग, जो आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं। और जेनेटिकली जो उनका जेनेटिक कंपोजिशन है ना वो एकदम सिमिलर होता है, एग्जैक्ट होता है अपने पेरेंट्स की तरह। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोन। ये एक टर्म है जो यूजली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क्स, या फिर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोन। अब हम पढ़ने जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। सो जैसा कि मैंने आपको अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या करा दिया, विथ गैमेट फॉर्मेशन वाला जो पार्थेनोजेनेसिस था वो कंप्लीट करा दिया, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो मैंने मतलब आपको एक ओवरव्यू दे दिया है थोड़ा सा, और मैंने क्लोन के बारे में भी पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी BVS-FB। ओके, तो जो फर्स्ट बी था उसका मीन्स क्या था, बाइनरी फिजन, और उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो ये बाइनरी जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि बाई मीन्स होता है 2 एंड फिजन मीन्स होता है स्प्लिट या फिर डिवीजन। इसका मतलब क्या है, यहाँ साइंस के अंदर मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं ना खुद से अपना मीन्स मतलब खुद ही बताते हैं कि इसके अंदर क्या है कि जो फॉर एग्जांपल हम अमीबा लेते हैं, ये एक अमीबा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मतलब सिंगुलर, ओके, मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2 स्प्लिट मतलब कि अपनी ही बॉडी को दो में डिवाइड कर लेता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब थोड़ा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है इसकी। और एनलार्जमेंट होने के बाद में ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन होने के बाद में ये अपने आप को फिर सेल जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने आप को स्प्लिट कर रही है सिमिलर टू न्यूक्लियस। फिर ये भी अपने आप को पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाता है और यहाँ पे ये बन जाती है 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है हमारे पास में, 2 डॉटर सेल जो एकदम सिमिलर लगती है अपनी पेरेंट बॉडी के थ्रू। ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है। जो ये 2 डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुई है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंट बॉडी की, और इसी चीज को हम क्लोन बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। सो अब बाइनरी फिजन के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल देख लो आप। फॉर एग्जांपल अमीबा, जैसे कि एक होता है, आप कुछ प्रोटिस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि पैरामीशियम एंड यूग्लिना। पैरामीशियम पढ़ा होगा ना कि स्लीपर लाइक ऑर्गेनिस होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम स्लीपर लाइक होती है, और ये दोनों के दोनों प्रोटिस्ट होते हैं। सो आप और पता है बाइनरी फिजन के ना कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन के टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल किसके अंदर होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लिना के अंदर, एंड ये जो ट्रांसवर्स है वो पैरामीशियम के अंदर होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है? जैसे कोई ये बॉडी है आपकी, फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ऐसे स्प्लिट हो रहा है, मतलब ऐसे डिवाइड कर रही है कोई भी बॉडी लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, और जो ये पैरामीशियम होता है, ये सपोज दैट ये कोई बॉडी है एक्स बॉडी, और तो इसके अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर डिवीजन हो रहा है तो वो आता है ट्रांसवर्स के अंदर, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है? पैरामीशियम के अंदर। जबकि अगर ऐसे वर्टिकली अगर किसी बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है? यूग्लिना के अंदर। और ये दोनों के दोनों कौन होते हैं? प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। सो ये तो हमारा रहा बाइनरी फिजन। ये मुश्किल से ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, बाकी का इतना कोई 2 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम हैं सेकंड टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप, वो है बताया था ना BVSFV, तो दूसरा भी है मतलब कि बडिंग। अब इस बडिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, हाइड्रा। हाइड्रा, इस हाइड्रा जैसे कि ये एक पेरेंट बॉडी है, डायग्राम पे मत जाना, समझना बस। ये एक पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर एक छोटी सी बड निकलेगी एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मीन्स क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये हाइड्रा की बॉडी है और इसके आउटसाइड एक छोटी सी बड निकल रही है। ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, ये धीरे धीरे ग्रो करेगी ऐसे करके, और जैसे ये इसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी, तो ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। ये हाइड्रा है, इसमें से एक बड निकलेगी एक्सोजीनियसली, और ये धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ करते ही ये अपनी पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाती है, मतलब कि अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और सेपरेट हो जाती है, और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पेरेंट बॉडी है और ये ऑफस्प्रिंग। ओके, सो ये है हाइड्रा। और एक और इसका एग्जांपल होता है ईस्ट। अब अपन थर्ड टाइप पे जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक सिंपल सी भाषा में बताते हैं कि अगर आप कोई भी चीज आपके हाथ, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, सपोज दैट ये गिरते ही इसके जो स्प्लिट हो जाने ना, उससे ही दूसरा मार्कर मतलब दूसरा ही सेम एज इट इज बॉडी बन जाती है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेनेरिया ले लो। प्लेनेरिया के फ्लैटी एल्वेंटिस के अंदर प्लेनेरिया आपने पढ़ा होगा, प्लेनेरिया। इसके अंदर क्या होता है, ये प्लेनेरिया है, ये स्प्लिट हो जाएगी, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा और ये थर्ड वाला। तो इससे इससे पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा, इससे भी और इससे भी, मतलब कि एक ही प्लेन एरिया जब वो 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो चुका है तो वो हमें 3 प्लेन एरिया बनाकर दे रहा है। तो इसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। और इसका एक और एग्जांपल है स्पाइरोगेरा। ये भी एक ऐसी बॉडी होती है, सेम ये भी ऐसे स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद में न्यू स्पाइरोगेरा बना लेता है। एक ये और दूसरा
सो ये था बडिंग और दूसरा ये थर्ड वाला है फ्रेगमेंटेशन। अब आगे चलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फोर्थ पार्ट पर, जो है स्पोर फॉर्मेशन, और उसके दूसरे बोलते हैं कि स्पोरुलेशन। ठीक है, बेसिकली स्पोर होता क्या है, जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं कि मेल के अंदर उसका जो गैमेट नेम है वो स्पर्म है और फीमेल के अंदर ओवम है या एग है। तो एक तरीके से गैमेट ही होता है एसेक्सुअल के अंदर, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये गैमेट होता है ना। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये स्पोर जो है एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है। रेजिस्टेंट बोले तो मतलब प्रतिरोध स्ट्रक्चर होती है, ये कुछ अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेती है, उसको हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जू स्पोर। जू स्पोर कहाँ देखने को मिलता है, क्लाइडोमोनास में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जू मीन्स होता है एनिमल, बायोलॉजी की टर्म में देखें तो। ठीक है, स्पोर्स मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है और एक ये गैमेट की फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होते हैं कुछ, ये बाई फ्लैजिलेट होता है। बाई बोले तो टू मतलब, और फ्लैजिला बोले तो एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ये मूव करता है, इसके ये मूवेबल में हेल्प कराता है। और ये नेकेड होता है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपका जू स्पोर है, जो कि वो क्लाइडोमोनास में देखने को मिलता है। और अब हम आते हैं कॉनिडिया पे। कॉनिडिया आपको पेनिसिलियम के अंदर मिलता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ये कुछ कॉनिडिया सेल्स है। कहीं पे ये सिंगल में प्रेजेंट होते हैं, कहीं ये चैन में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये सिंगल में प्रेजेंट हो गया और ये चैन के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। ये फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, मतलब कि मोटाइल नहीं होगा, जबकि ये मोटाइल होता है। और ये मोटाइल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये आपको पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है कॉनिडिया। ये एक तरीके से स्पोर फॉर्मेशन है और एक्सोजीनियसली होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोरुलेशन के अंदर एक और टॉपिक है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले अमीबा पढ़ाया था कि अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अमीबा है ना, अमीबा के अंदर क्या होता है कि अमीबा के जो सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया जो होते हैं, सूडोपोडिया का मीन्स क्या होता है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट। मतलब अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो ये क्या करता है, सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, जो इसके फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे विड्रॉ कर लेता है और अपने चारों ओर एक 3 लेयर कवर्ड बना लेता है। बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है और उसे हम सिस्ट बोलते हैं। 3 लेयर कवरिंग इस तरीके से कुछ बना लेता है। ये 3 लेयर हार्ड कवरिंग लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और इसके अंदर काफी सारे अमीबा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये लेयर जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं अपने आप को और यहां से ये स्पोर बाहर आने लगते हैं और ये इस तरीके से अपने आप को अमीबा में बना मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम एंसेस्टेशन बोलते हैं। एंसेस्टेशन ये पूरा फिनोमेना होता है। एक बार दोबारा से सुन लो। इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है उसके अंदर बाइनरी फिजन तो होता ही है, बट क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि क्या है, जब कंडीशन इसके मतलब फेवर में ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, सो इन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है ये, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपनी जो सूडोपोडिया होते हैं, ये जो सूडोपोडिया क्या होते हैं, ऐसे
ये इसके सूडोपोडिया है, मतलब फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को सबसे पहले ये विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने के बाद में ये अपने चारों ओर सराउंडिंग में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उसमें से ये जो स्पोर्स है वो बाहर आती है, ये जो सेल है ये बाहर आती है, और बाहर आने के बाद में ये अपने आप को अमीबा के अंदर, एक न्यू अमीबा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पूरे फिनोमिना को आप क्या बोलते हो? एनसिस्टेशन बोलते हो। एनसिस्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यू एनसीईआरटी के अंदर अपडेटेड होके आया है, पहले पुरानी वाली में तो नहीं था ये, बट फिर भी आप एक बार देख लेना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरुलेशन। अब आगे चलते हैं, वेजिटेशन वाला पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव आपको नेम से पता चल रहा होगा, वेजिटेबल मतलब कि प्लांट से रिलेटेड है इसमें सब कुछ। तो मैंने आपको इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मतलब क्या है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी अभी जस्ट, कि उसके अंदर क्या होता है, एक तो गैमेट फॉर्मेशन होना होता है, गैमेट फ्यूजन होता है। बट यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन कभी भी नहीं होता है। इसलिए वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसमें भी कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए हम इसे भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव? मतलब जो टर्म क्लोन है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्लोन क्या होता है, फिर से बता रही हूँ। आइडेंटिकल सेम होता है पूरी तरीके से, एग्जैक्ट कॉपी होती है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी, पेरेंट से ही मिलता है पूरी तरीके से ऑफस्प्रिंग। तो क्या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्लोन टर्म इस पे एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो आप, चाहे उसका लीव्स ले लो, रूट ले लो, वर्ड ले लो, उस एक छोटे से पार्ट से एक वो न्यू पूरा एक प्लांट फॉर्म कर लेता है। तो मतलब एग्जैक्ट होता है कि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है ना, वो एकदम सिमिलर होता है, वेजिटेटिव के पेरेंट से रिलेटेड होता है। इसकी कोई यूनिट्स होती है जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, वर्ल, ये इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या होता है कि इसके कुछ एग्जांपल देख लो आप, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स और ब्रायोफाइलम, ऐसा कुछ होता है जिसमें ये लीव्स है, इसके ऊपर कुछ वर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ये खुद कैपेबल होती है न्यू लीव्स बनाने के लिए, न्यू ब्रायोफाइलम बनाने के लिए। तो इसी तरीके से एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, जिसे हम इकोर्निया भी बोलते हैं, इसको मैंने इसमें डिटेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं, मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसके अंदर। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं बहुत अच्छे से, तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या फिर आप मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है बायोलॉजी, यूजर नेम है उसका बायोलॉजी 360, आप मेरे को इसमें डीएम करके भी बता सकते हैं। और ये हमारा यहाँ तक फिनिश होता है। और एक और चीज और, क्या सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? मतलब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे? उसके अंदर आप अभी देखो, सेल डिवीजन कैसे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? जो मोनिरा और प्रोटिस्ट जो होते हैं, इसके अंदर जो सेल होती है ये क्या करती है, खुद ही स्प्लिट कर लेती है अपने आप को, मतलब डिवाइड कर लेती है, स्प्लिट कर लेती है, और स्प्लिट करने के बाद में एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेती है, न्यू बॉडी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल डिवीजन है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म भी तो है ये, मतलब लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म है मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो सेल होती है वो खुद से स्प्लिट करती है, डिवीजन करती है और एक न्यू बॉडी को फॉर्म करती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है ना लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ये एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी कमी लग रही है तो वो भी जरूर बताइए, वो भी जरूर बताओ। मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।